आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस रहस्यमय नगरी की जिसका नाम सुनते ही इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों एक साथ जाग उठते हैं। क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई थी या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? अगर यह कथा है तो समुद्र की गहराइयों में मिले पत्थर, दीवारें और संरचनाएं किसकी गवाही दे रही है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्वारिका कैसे डूबी, इसके पीछे क्या कारण थे और आधुनिक विज्ञान इस रहस्य को कैसे देखता है। महाभारत के अनुसार द्वारिका भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई एक अद्भुत नगरी थी। यह नगरी इतनी समृद्ध थी कि इसे सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजा हुआ बताया गया है। कृष्ण ने इस नगर को समुद्र के किनारे इसलिए बसाया था ताकि यदुवंश सुरक्षित रह सके। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद यदुवंश का नाश हो गया। आपसी संघर्ष, अहंकार और मद्यपान के कारण पूरा वंश समाप्त हो गया। जब कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्होंने समझ लिया कि अब पृथ्वी पर उनके लीला का समय समाप्त हो चुका है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जैसे ही कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी वैसे ही समुद्र की लहरें उग्र हो गई और कुछ ही समय में पूरी नगरी जलमग्न हो गई। महाभारत और भागवत पुराण में साफ लिखा है कि द्वारिका 7 दिनों के भीतर समुद्र में डूब गई थी। लोग यह मानते रहे कि यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने जब गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे खोज शुरू की तो चौंकाने वाले सबूत सामने आए। समुद्र की गहराइयों में पत्थर की दीवारें, सड़कें, चौकोर संरचनाएं और बंदरगाह जैसे ढांचे पाए गए। ये संरचनाएं प्राकृतिक नहीं थी बल्कि साफ तौर पर मानव द्वारा बनाई गई लगती थी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनमें से कुछ अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हो सकते हैं। यह खोज इतिहास की किताबों में लिखे समय से भी पहले की है। अब सवाल उठता है कि द्वारिका डूबी कैसे? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण समुद्र स्तर का बढ़ना था। हजारों साल पहले पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हुआ जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ा और तटीय शहर डूबने लगे। दूसरा बड़ा कारण भूकंप माना जाता है। गुजरात का यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील रहा। अगर उस समय कोई बड़ा भूकंप आया हो तो जमीन धंस सकती है और पूरा शहर समुद्र में समा सकता है। तीसरा कारण सुनामी जैसी समुद्री आपदा हो सकती है जिसने द्वारिका को अचानक तबाह कर दिया। यहाँ आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि जुड़ते दिखाई देते हैं। जहाँ शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका डूबी, वहीं विज्ञान कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं ने इसे समुद्र में डुबो दिया। दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही हो सकते हैं। आज भी गुजरात के द्वारिका तट पर गोताखोर समुद्र के नीचे उन रहस्यमयी अवशेषों को देख सकते हैं जो एक समय भव्य नगर का हिस्सा रहे होंगे। डूबती हुई द्वारिका हमें यह सिखाती है कि समय के आगे न तो शक्ति टिकती है और न ही वैभव। चाहे वह कितनी ही महान नगरी क्यों न हो, प्रकृति के नियमों के सामने सब बराबर है। द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं थी, वह सभ्यता, संस्कृति और चेतना का प्रतीक थी जो आज भी समुद्र की गहराइयों में हमें बुला रही है। शायद आने वाले समय में विज्ञान और गहराई से खोज करें और हमें इस रहस्य की पूरी सच्चाई बता सके, लेकिन तब तक द्वारिका इतिहास और आस्था के बीच खड़ा एक अद्भुत रहस्य बनी रहेगी। तो दोस्तों, जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।